हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर के चैनल पे। और आज हम फिर से ट्रैप एड इन ए डेटिंग सिम पार्ट 3 को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड को नहीं देखे तो जाके देख लो, वरना आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाली थी और इसलिए सभी स्टूडेंट वहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर लियोन भी अपने दोस्तों के साथ कुछ तैयारियां कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ओलिविया आती है और लियोन से कहती है, मुझे देखकर बताओ क्या मैं कुछ अजीब लग रही हूँ? मैंने आज से पहले ऐसे कपड़े कभी भी नहीं पहने हैं। लियोन उसे देखकर कहता है, ये तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी वहाँ पर एंजेलिका भी वही सेम ड्रेस पहनकर आ जाती है। उन दोनों को देखकर लियोन रोते हुए कहता है, ये दोनों कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन मैं इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ और ये दोनों गेम के मेन कैरेक्टर हैं। लियोन के दोस्त भी उन दोनों को देखकर कहते हैं, क्या हम लोग कोई सपना देख रहे हैं? लोग वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियोन की बहन आ जाती है। लियोन की बहन लियोन से कहती है, मैंने अपने दोस्त के साथ झगड़ा कर लिया है। लियोन कहता है, क्या तुम अपने दोस्त के साथ सिर्फ इसलिए लड़ाई करके आई हो क्योंकि तुम दोनों को एक ही लड़का पसंद आ गया है? लियोन की बहन कहती है, वो लड़का बहुत ही ज्यादा अमीर है और उनके पास काफी जमीन जायदाद भी है। लियोन कहता है, इसका मतलब तुम्हारी फ्रेंड तुमसे उस लड़के को छीनना चाहती है। जिस पर लियोन की बहन कहती है, नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा है। उस लड़के को मेरी फ्रेंड पहले से जानती थी, लेकिन मुझे उस लड़के के साथ रहना है। लियोन कहता है, तुम यहाँ पर गलत कर रही हो। लियोन की बहन उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तुम जाकर मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा धमका दो, जिससे कि वो खुद ही पीछे हट जाएगी। ओलिविया उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जिस पर वो ओलिविया को डांटने लगती है। लियोन खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और ओलिविया के साथ बदतमीजी से बात नहीं करो। एंजेलिका लियोन की बहन से कहती है, तुम चाहे कोई भी हो, अगर तुमने ऐसी घटिया हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंजेलिका को देखकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लियोन के दोस्त आते हैं और कहते हैं, सामने वाले रूम पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लियोन और उसके दोस्त जब वहाँ पर जाकर देखते हैं, वहाँ पर प्रिंस जूलियस होता है और उसे देखकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। प्रिंस हाइनेस यानी कि जूलियस उनसे कहता है, हम लोग कैफे खोल रहे हैं, तुम लोग जरूर वहाँ पर आना। तभी प्रिंस की नज़र लियोन पर जाती है और वो लियोन के पास जाकर कहता है, मैंने सुना है कि तुमने भी अपना कैफे खोला है। वो लियोन से कहता है, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो हमारे कैफे में जरूर आना। ये बोलकर प्रिंस वहाँ से जाने लगता है। उनके पीछे पीछे लियोन और उसके सभी दोस्त भी आने लगते हैं। प्रिंस उनसे कहता है, आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर लियोन कहता है, हमें अभी अभी तुम्हारा कैफे देखना है। जैसे लियोन उनका कैफे देखता है, वो कहता है, ये कोई कैफे नहीं बल्कि कोई क्लब है। जिस पर वो लोग लियोन को जवाब देते हुए कहते हैं, ओहो, अब हमसे जलना बंद भी करो। ये आइडिया मैरी की थी और मैरी की आइडिया बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और उसे देखकर लियोन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। जिसके बाद फेस्टिवल वाला दिन आ ही जाता है। ओलिविया साइन बोर्ड लेकर बाहर खड़ी होती है। वो सभी लोगों के पास जाकर कहती है, मैं एक कैफे को प्रमोट कर रही हूँ। वो लोग ओलिविया से कहती है, क्या तुम ये चाहती हो कि हम उस घमंडी बार्ट 4 यानी कि लियोन के कैफे पे जाएं? अगर तुम हमें वहाँ पर पैसे देकर भी ले जाओगी तो हम नहीं जाएंगे। वो लोग ओलिविया को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, उसका नाम होता है कार्ला फोबे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रिंस की मोम यानी कि रानी को, जो कहती है, एक स्कूल फेस्टिवल, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ लियोन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन को, वो अपने सभी साथियों से कहता है, आज हमारा पहला दिन है। लियोन ओलिविया और एंजेलिका से कहता है, तुम लोग बीच में ब्रेक लेकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करना। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और एंजेलिका से कहती है, आपको हेडक्वार्टर में बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंजेलिका के साथ रानी होती है। रानी एंजेलिका से कहती है, आज के दिन तुम मेरे साथ घूमो। एंजेलिका कहती है, इनका नाम लेडी लिमेन है, ये क्वीन है और हाइनेस की मोम भी है। वो एंजेलिका से कहती है, तुम्हें खुश देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, या इन सब की वजह लियोन है? जिस पर एंजेलिका शर्मा जाती है। वो कहती है, क्या आप सच में लियोन से मिलना चाहती है? क्वीन कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। प्रिंस के कैफे में लाइन लगी होती है लड़कियों की और उन सबको छुपकर ओलिविया और लियोन देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं। वो लड़की लियोन से कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, हमें टेबल दिखाओ। एंजेलिका और क्वीन जैसे ही लियोन के कैफे में इंटर करते हैं, वो लोग देखते हैं वो लड़कियां लियोन के फेस में कॉफी फेंकते हुए कहती है, ये कॉफी बहुत ही ज्यादा बेकार है, हमें कुछ और लाकर दो।
तभी वहाँ पर ओलिविया लियोन के पास आने लगती है। लियोन ओलिविया को रोकता है और अपने कस्टमर से कहता है माफ कर दीजिए, मैं अभी दोबारा तैयार करके ले आता हूँ। जैसे ही लियोन कप उठाने के लिए नीचे झुकता है, वो लड़की लियोन के सर पे अपना पैर मारते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि इस बार भी तुम अच्छी चाय नहीं बना पाओगे। क्या तुम इस घटिया चाय के लिए भी मुझसे पैसे लोगे? वो लियोन से कहती है, तुमने लोगों को ठगने के लिए दुकान खोली है। लियोन चुपचाप उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने चाय के पैसे दें। वो लियोन के ऊपर अपने पैरों से और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। क्वीन उससे कहती है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? जिस पर वो लड़की कहती है, इस घटिया आदमी ने मुझे बेकार चाय दिया और ऊपर से मुझसे पैसे भी मांग रहा है। तभी एंजेलिका आगे बढ़ती है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, तुम बहुत घटिया लड़की हो, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। वो एंजेलिका का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे ये तो वही लड़की है जिसे प्रिंस ने सबके सामने छोड़ दिया। एंजेलिका कहती है, ये काउंट ऑफ फ्रेड की बेटी है, ये लोग हमारे परिवार के दुश्मन हैं। वो एंजेलिका से कहती है, तुम डरपोक और बेवकूफ लड़की हो। ओलिविया उससे कहती है, चुप हो जाओ, तुम इन लोगों के साथ इतना बुरा क्यों बर्ताव कर रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो लड़की ओलिविया से कहती है, अपनी औकात मत भूलो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों की बराबरी कर सकते हो? वो ओलिविया से कहती है, एंजेलिका की चमचागिरी करने से तुम हमारे बराबर नहीं आ पाओगी। एंजेलिका उससे कहती है, चुप हो जाओ बदतमीज लड़की। इस पर वो लड़की एंजेलिका से कहती है, जबकि तुमने अपने पुराने दोस्तों को खो दिया है तो अब तुम मामूली लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रही हो। वो एंजेलिका से कहती है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने इन लोगों के बारे में क्या कहा था? लियोन उससे कहता है, अपना गंदा मुंह बंद करो। वो लियोन से कहती है, तुम्हें पता भी है कि हमारे साथ बदतमीजी करने से तुम्हारे साथ क्या होगा? वो अपने गार्ड से कहकर लियोन को एक तमाचा मरवा देती है। क्वीन उनसे कहती है, बस बदतमीजी बंद करो। क्वीन को देखकर वो लड़की कहती है, ए पागल बुढ़िया। क्वीन उन सबसे कहती है, तुम लोग अपने अपने चाय के पैसे जमा करो और यहाँ से जाओ। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं ओफ्रे परिवार से हूँ। वो अपने गार्ड से कहती है, इस पागल बुढ़िया को यहाँ से भगाओ। लियोन का सब्र का बल टूट जाता है और लियोन बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाता है। लियोन उसके गार्ड को एक पंच मारता है, जिसके बाद वो दूसरे गार्ड को भी एक पंच मारता है। लियोन का पंच खाकर वो पीछे दीवार पे जाकर गिरता है। लियोन के दोस्त उससे कहते हैं, बेवकूफ मत बनो, अगर तुम उन पर हाथ उठाओगे तो एकेडमी की लड़कियां तुमसे नफरत करेगी। लियोन उनसे कहता है, तुम लोग अभी कुछ देखे कहाँ हो? लियोन उसके थर्ड गार्ड को भी बहुत स्पीड के साथ मार देता है। वो मंडी लड़की लियोन से कहती है, आखिर तुमने मेरे नौकर पर हाथ कैसे उठाया? लियोन क्वीन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें पता है कि आखिर ये औरत कौन है? ये औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी क्वीन है। क्वीन का नाम सुनते ही वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। क्वीन लियोन से कहती है, तुम अपना गुस्सा शांत करो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है। लियोन उससे कहता है, आप बस इजाजत दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बताइए, मैं इन्हें खत्म कर दूं या फिर बर्बाद कर दूं? वो लियोन से कहती है, शांत हो जाओ। एंजेलिका कहती है, लियोन कंट्रोल से बाहर चला गया है, अब इसे सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है। एंजेलिका प्रोफेसर को वहाँ पर बुलाती है। प्रोफेसर को देख कर लियोन एक कुत्ते की तरह बन जाता है। लियोन प्रोफेसर को देखते ही बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। क्वीन लियोन से कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। लियोन क्वीन से कहता है, प्लीज प्लीज मेरे परिवार को माफ कर दीजिए, आप चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्लीज मेरे फैमिली को माफ कर दीजिए। क्वीन उससे कहती है, नहीं नहीं लियोन, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। क्वीन लियोन से कहती है, लियोन मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई थी, मुझे अपने पर्सनल मैटर को लेकर तुमसे एक मदद चाहिए। लियोन क्वीन से कहता है, कैसी मदद? क्वीन कहती है, मैं जूलियस के बर्ताव को लेकर माफी चाहती हूँ, तुम्हारे बीच और उसके बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। क्वीन लियोन से कहती है, बुरे टाइम पे ठंडे दिमाग से फैसला लेना चाहिए। लियोन उसे सुनता है और कहता है, हाँ मुझे बहुत शानदार बात पता चली है। लियोन मन ही मन कहता है, ये दिखने में काफी सुंदर लग रही है और ये अभी भी यंग दिख रही है। क्वीन लियोन से कहती है, बहुत सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, इसलिए तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। जिस पर लियोन कहता है, हाँ मुझे पता है और मैं चौकन्ना भी रहता हूँ। क्वीन लियोन से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लियोन कहता है, क्या मतलब है आपका? क्वीन लियोन से कहती है, मैं बहुत दूर से एकेडमी आई हूँ और मैं यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेकर वापस जाना चाहती हूँ। लियोन मन ही मन कहता है, अगर मैं अपने पिछले जिंदगी में होता तो मैं इनसे कहता, बुढ़िया अपने काम से काम रख। लियोन क्वीन से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनवा दूंगा। लियोन जाकर क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लेडी लिमेन, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ओलिविया ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, मिस्टर लियोन आप ये क्या कह रहे हैं?
एंजेलिका कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये एक क्वीन है। लियोन कहता है मुझे पता है, लेकिन इस एकेडमी में रहने वाली लड़कियों से बहुत ही अच्छी दिखती हैं ये, और ये अपने 13 की एज में भी रहकर बहुत ही ज्यादा यंग लग रही हैं। लियोन क्वीन से कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्वीन उसे कहती है तुम क्या कह रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ और वैसे भी मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। लियोन उसे कहता है कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तभी प्रिंस हाइनेस लियोन को एक पंच मारता है और वो लियोन से कहता है तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है, तुम प्रिंस की माँ को इस तरह प्रपोज कर रहे हो। प्रिंस अपनी मॉम से कहता है माँ आप इस आदमी से दूर हट जाइए। प्रिंस लियोन को एक और पंच मार के वहाँ से उड़ा देता है और अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। लियोन कचरे के डिब्बे से कहता है क्वीन आप जो यहाँ पर मेमोरीज बनाना चाहती थी वो आपने बना ली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योर हाइनेस अपनी मॉम के पास बैठा होता है और कहता है आपको उस लियोन को अपने पास आने भी नहीं देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बदतमीज, लालची और डरपोक इंसान है। क्वीन वहाँ पर नजर घुमाती है और कहती है जूलियस तुम तो कह रहे थे कि तुम एक कैफे खोलने वाले हो। प्रिंस हाइनेस अपनी मॉम से कहता है हाँ ये एक कैफे ही है, लेकिन मेरी ने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दी है। क्वीन बहुत ही गुस्से के साथ कहती है उस मेरी को यहाँ पर लेकर आओ। प्रिंस अपनी मॉम से कहता है आप भी बाकी लोगों की तरह बात कर रहे हैं, अगर आपको यही बात करनी है तो आप यहाँ से चले जाइए। क्वीन उससे कहती है तुम सब लोग लियोन को लालची कह रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने खुद ही चीजों के दाम बढ़ा रखे हैं। तुम लोग 100 रुपए लेते हो और बहुत घटिया क्वालिटी की चाय बनाते हो और ऊपर से तुम लोग सर्विस चार्ज भी लगा रखे हो। क्वीन प्रिंस हाइनेस से कहती है तुमने मुझे वादा किया था कि लड़ाई हारने के बाद तुम मैरी से दूर रहोगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा, तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। प्रिंस हाइनेस कहता है मैं तो बस बाकी लोगों की मदद कर रहा हूँ जो कि मैरी के साथ हैं। क्वीन कहती है तुम अपना बकवास बंद करो और उस लड़की को मेरे सामने लाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन को जो कि अपना मुंह लटकाए बैठा होता है। अभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है। लियोन उससे कहता है हमने कैफे बंद कर दिया है। का ओलिविया को देखती है और कहती है मैंने तुमसे जो कहा था वो क्या हो सकता है। ओलिविया लियोन से कहती है ये मिस कार्ला है, ये आपसे मिलना चाहती थी। वो लियोन से कहती है मेरा नाम कार्ला है। लियोन कार्ला से कहता है तुमने ओलिविया से मुझे मिलवाने के लिए क्यों कहा। अभी वो लियोन के सामने अपने घुटने टेक देती है और कहती है प्लीज हमारे फैमिली को बचा लीजिए।